जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं इस खास पेशकश में जहां बात होगी सीधे उस सच्चाई की जो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कनों से जुड़ी है। वो दिल जो सालों तक देश की सेवा करते रहे और आज उम्मीद लगाए बैठे हैं अपने हक, अपने अधिकार और अपनी मेहनत के सही सम्मान की। आज की ये पूरी रिपोर्ट सिर्फ एक खबर नहीं है बल्कि एक आईना है जिसमें सिस्टम की सच्चाई भी नजर आएगी और समाधान का रास्ता भी। दोस्तों, आज देश भर के केंद्रीय कर्मचारी और करीब 65 लाख पेंशन धारकों के लिए जो अपडेट सामने आए हैं वो साधारण नहीं है। ये सीधे तौर पर आपकी जेब, आपके भविष्य और आपकी आर्थिक सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। सैलरी, पेंशन, एरियर, महंगाई भत्ता, 8वां वेतन आयोग, कम्यूटेशन, रिकवरी और एडिशनल पेंशन, इन सभी मुद्दों पर जो स्थिति बनी हुई है वो जितनी गंभीर है उतनी ही जरूरी है उसे समझना। अब जरा ठहर कर सोचिए, एक कर्मचारी अपनी पूरी जिंदगी सेवा में लगा देता है, सुबह से शाम तक मेहनत करता है, अपने परिवार से ज्यादा वक्त अपने कर्तव्य को देता है और जब रिटायरमेंट का समय आता है तो उसे उम्मीद होती है कि अब जिंदगी आराम से गुजरेगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो रहा है? यही सबसे बड़ा सवाल है। सबसे पहले बात करते हैं कम्यूटेशन रिकवरी की। सुनने में यह शब्द थोड़ा तकनीकी लगता है, लेकिन इसका असर सीधे पेंशन पर पड़ता है। जब कोई पेंशनर अपनी पेंशन का एक हिस्सा एकमुश्त लेता है तो बदले में उसकी मासिक पेंशन से एक निश्चित कटौती होती है। नियम साफ कहते हैं ये कटौती सिर्फ 15 साल तक चलेगी, उसके बाद पेंशन पूरी बहाल हो जानी चाहिए। लेकिन जमीन पर जो तस्वीर है वो कुछ और ही कहानी कहती है। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां 15 साल पूरे होने के बाद भी पेंशन से कटौती जारी है। अब सवाल उठता है, गलती कहां है? सिस्टम में, विभाग में या फिर बैंक में? और सबसे बड़ा सवाल, इसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? जवाब साफ है, पेंशनर। एक उदाहरण सामने आता है। एक रिटायर्ड कर्मचारी जिन्होंने 2005 में सेवा से विदाई ली, उस समय उन्होंने कम्यूटेशन करवाया। नियम के अनुसार 2020 तक उनकी कटौती खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन 2026 आ चुका है और कटौती अभी भी जारी है। ये सिर्फ एक मामला नहीं है, ये हजारों लोगों की कहानी है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई आवाज उठाता है और किसी की आवाज दब कर रह जाती है। लेकिन यहाँ एक उम्मीद की किरण भी है। जब शिकायत सही प्लेटफॉर्म पर दर्ज की गई तो सिस्टम को हरकत में आना पड़ा। रिकॉर्ड चेक हुआ, गलती सामने आई और न सिर्फ कटौती बंद हुई बल्कि जो पैसा अतिरिक्त कटा था वो भी वापस मिला। यानी समस्या थी लेकिन समाधान भी था, बस जरूरत थी सही दरवाजे तक पहुंचने की। अब बात करते हैं एडिशनल पेंशन की। सरकार का नियम कहता है कि जैसे ही कोई पेंशनर 80 साल की उम्र पार करता है उसकी पेंशन में 20% की बढ़ोतरी होनी चाहिए। ये सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, ये एक सम्मान है उस उम्र का, उस अनुभव का। लेकिन यहाँ भी कहानी अधूरी रह जाती है। कई बार ये बढ़ोतरी समय पर लागू नहीं होती। कारण वही, रिकॉर्ड अपडेट नहीं होना, सिस्टम की देरी या फिर विभागीय लापरवाही। सोचिए, एक बुजुर्ग जिसने जिंदगी के 80 साल पूरे कर लिए, उसे अपने हक के लिए भी इंतजार करना पड़े। ये सिर्फ एक गलती नहीं, ये एक संवेदनशील मुद्दा है। जब ऐसे ही एक मामले में शिकायत दर्ज हुई तो सिस्टम को फिर से झुकना पड़ा। रिकॉर्ड अपडेट हुआ, पेंशन बढ़ी और जो महीनों का बकाया था वो भी दिया गया। यानी अधिकार था लेकिन जानकारी नहीं थी, और जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। अब आते हैं OROP-1 रैंक 1 पेंशन। ये योजना उन वीर सैनिकों के लिए थी जिन्होंने देश की रक्षा में अपना जीवन समर्पित किया। इसका उद्देश्य था कि समान रैंक और सेवा अवधि वाले सभी रिटायर्ड सैनिकों को समान पेंशन मिले। लेकिन यहाँ भी कई जगह प्रक्रिया अधूरी रह गई। कई पेंशनरों को पूरा एरियर नहीं मिला, कुछ को आंशिक भुगतान हुआ और बाकी इंतजार में रह गया। ऐसे में भ्रम पैदा होना स्वाभाविक है, लेकिन हाल ही में जो संकेत मिले हैं वो बताते हैं कि सिस्टम ने दोबारा प्रक्रिया शुरू की है, यानी जो बाकी है वो भी मिलने की उम्मीद है। अब एक और गंभीर मुद्दा, रिटायरमेंट के बाद पेंशन शुरू होने में देरी। नियम कहता है कि जैसे ही कर्मचारी रिटायर होता है उसकी पेंशन तुरंत शुरू हो जानी चाहिए, लेकिन हकीकत में कई लोगों को महीनों इंतजार करना पड़ता है। इस दौरान आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है, मानसिक तनाव बढ़ता है और सिस्टम की खामियां साफ नजर आती हैं। लेकिन जैसे ही शिकायत दर्ज होती है वही सिस्टम तेज हो जाता है, फाइलें चलने लगती हैं और काम पूरा हो जाता है। सवाल यह है, अगर शिकायत के बाद काम हो सकता है तो बिना शिकायत के क्यों नहीं? अब बात करते हैं महंगाई भत्ते की। वर्तमान में 58% की दर से भुगतान हो रहा है, जबकि उम्मीद 60% की है। देरी क्यों हो रही है? जवाब, कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार। लेकिन इस देरी का असर किस पर पड़ रहा है? सीधे कर्मचारी और पेंशनर पर। महंगाई रोज बढ़ती है, बाजार में कीमतें हर महीने बदलती हैं, लेकिन भत्ते की घोषणा में देरी हो जाती है। इससे जो अंतर बनता है वो सीधे जेब पर असर डालता है। उम्मीद है कि जल्द ही इस पर फैसला होगा और जो एरियर बनता है वो एक साथ मिलेगा।
अब सबसे बड़ी चर्चा 8वां वेतन आयोग। ये सिर्फ एक आयोग नहीं है, ये भविष्य की आर्थिक दिशा तय करने वाला कदम है। इसमें जो मांगे रखी गई हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। पेंशन को टैक्स फ्री करना, एडिशनल पेंशन की उम्र घटाकर 65 साल करना, डीए के फॉर्मूले में बदलाव और सबसे बड़ी मांग पेंशन को अंतिम वेतन का 70% करना। ये मांगे सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उस जरूरत की आवाज है जो हर पेंशनर महसूस करता है। समय बदल गया है, खर्च बढ़ गया है और उसी के अनुसार नीतियों में बदलाव जरूरी है। तो दोस्तों, ये पूरी तस्वीर है। एक तरफ समस्याएं हैं, देरी है, सिस्टम की खामियां हैं, लेकिन दूसरी तरफ समाधान भी है, जागरूकता भी है और उम्मीद भी है। आज जरूरत है कि हर कर्मचारी, हर पेंशनर अपने अधिकारों को जाने, समय पर जांच करे और अगर कहीं भी गलती हो तो आवाज उठाए, क्योंकि जब तक आवाज नहीं उठेगी तब तक बदलाव नहीं आएगा। ये सिर्फ खबर नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, एक जागरूकता है और एक संदेश है। अपने हक के लिए जागरूक रहिए, सतर्क रहिए और सही समय पर सही कदम उठाइए। जय हिंद, जय भारत।